नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे सिया गोयल की। सिया गोयल के दिमाग में आइडिया कब आया कि उसे अपने मंगेतर को जान से मारना है। सिया गोयल के दिमाग में उस जगह का आइडिया कैसे आया जहां पर उसने अपने मंगेतर की जान ली थी। सिया का बॉयफ्रेंड वहां पर किस तरीके से पहुंचता है, क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, तमाम कहानियों पर, तमाम पॉइंटर्स पर बात करेंगे। तो 31 मई को सिया को केतन की हत्या का प्लान सूझा था। 11 फरवरी को इन दोनों की सगाई हुई थी, यानी कि सिया की सगाई केतन के साथ होती है और उसके बाद ये तमाम चीजें सिया के दिमाग में चल रही थी कि वो किस तरीके से अपने मंगेतर को मारती है। सिया की उम्र महज 20 साल है। 20 साल की उम्र में उसके दिमाग में इतनी बड़ी साजिश कैसे चल रही थी, ये परिवार वाले अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। सिया के पिता अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी ने एक शख्स की जान ले ली उसकी, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। इसके अलावा जो तमाम बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि 11 फरवरी को सगाई के बाद केतन सिया को घर लेकर आता था, साथ घूमने ले जाता था। उसे ट्रैकिंग का शौक था। उसने सिया से ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किले जाने का प्रस्ताव रखा। यहीं पर सिया को केतन की हत्या का जो एक प्लान था वो दिमाग में चलना शुरू हो गया था। 5 जून की तारीख थी। किले पर जाने की जिद की थी सिया ने, लेकिन केतन नहीं गया। सिया ने 4 जून को केतन से दोबारा लोहगढ़ फोर्ट जाने की जिद की। केतन नहीं माना था। 6 जून को केतन, उनकी बहन, एक दोस्त और सिया के इंडोनेशिया के बाली जाने के टिकट बुक थे, यानी कि बाली जाने का प्लान भी था। पुणे पुलिस के मुताबिक बाली ना जाना पड़े इसलिए सिया ने केतन के पासपोर्ट को छुपा दिया था, क्योंकि बाहर जाकर हत्या को अंजाम देना बेहद ही मुश्किल हो सकता था सिया के लिए। इसलिए सिया ने ये सोचा कि उसे भारत में ही कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सके ताकि पुलिस को ये भी ना लगे कि सिया ने उसे मारा है और उसका काम भी हो जाए। 14 जून की तारीख मारने की पहली कोशिश की गई। सिया ने केतन से दोबारा किले पर चलने को कहा। पुलिस के मुताबिक 14 जून की वो तारीख थी जब सिया केतन दोनों लोहगढ़ किले पर पहुंचते हैं। सिया ने केतन को धक्का दिया, लेकिन केतन नहीं गिरता है। पेड़ का सहारा मिलने से केतन बच जाता है और वो खाई में नहीं जा पाता है। अचानक से जब ऐसा धक्का सिया ने दिया तो केतन ने सिया से सवाल किया कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। तो सिया ने कहा कि एक सांप था, तुम्हें उससे बचाने के लिए धक्का दिया। अब यहाँ पर केतन का विश्वास सिया पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उसे पसंद और ज़्यादा करने लगता है कि उसने उसकी जान बचाई। केतन ने ये बात अपने घर में सबको बताई कि सिया की वजह से उसकी जान बची है, वरना एक सांप उसको काट लेता और शायद वो नहीं बच पाता। लेकिन उसे नहीं पता था कि सिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 18 जून की वो तारीख थी जहां पर केतन को मारने की दूसरी कोशिश की गई। इस बार सिया को पता था कि ये उसके पास आखिरी मौका है। अगर वो नहीं गिरता है तो अब केतन ये विश्वास नहीं कर पाएगा कि सिया ने जो उसे धक्का दिया है वो उसे बचाने के लिए दिया गया है, और शायद दोबारा वो ये नहीं कह पाएगी कि सांप से बचने के लिए उसने उसको धक्का दिया था। इस बार वो फुल प्रूफ प्लान के साथ थी और सिया का बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था, यानी कि चेतन चौधरी उसके साथ था। दोनों ने साथ मिलकर धक्का दिया। पुलिस के मुताबिक जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में लगातार पता चल रहा है, तो वो यही था कि दोनों ने मिलकर, यानी कि सिया और सिया के बॉयफ्रेंड ने मिलकर केतन को वहाँ से लोहगढ़ किले से धक्का दिया, जिससे उसकी जान चली जाती है। पहले ही मामला लग रहा था एक एक्सीडेंट है जहाँ पर केतन पहाड़ी में गिर जाता है, लेकिन वजह तो अब दूसरी सामने आती है। 19 जून को सिया का जन्मदिन मनाने के लिए केतन ने महाबलेश्वर में एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया हुआ था। सिया ने उससे पहले ही केतन को जान से मार डाला और उसे ये कहा कि वो एक प्री वेडिंग शूट चाहती है, इसलिए वो फोटो शूट की बात कहकर लोहगढ़ किले पर जाने के लिए उसे मना लेती है। यानी कि जो जहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट होना था उसकी जगह पर वो लोहगढ़ किले पर सिया केतन को ले पहुँचती है। इस बार पीछे पीछे चेतन भी आता है, जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें एक शख्स भी दिखाई देता है, एक लड़का दिखाई देता है जो हेडफोन और कैप लगाता हुआ नजर आता है। तो इस बार चेतन भी उसके साथ था। एक जगह जब केतन पहाड़ियों की तरफ देख रहा था तभी दोनों ने पीछे से केतन को धक्का दे दिया और केतन की मौत हो जाती है। प्लानिंग से मर्डर किया गया और 19 दिन में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सिया ने मिलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस पूरी वारदात को प्लान किया, अंजाम दिया और केतन अग्रवाल की मौत हो जाती है। केतन अग्रवाल मर्डर में फिर एक और बड़ा खुलासा होता है। पुलिस जांच में नई बातें सामने आती है, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल भी होता है, क्योंकि एक 20 साल की उम्र की लड़की इतना कुछ भी कर सकती है, ये एक सोचने वाली बात है।
पुलिस जांच में पता चलता है कि केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल ने 4 महीने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से सीक्रेट मैरिज किया है, सीक्रेट शादी की है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है कि एक अगर मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इस बात की पुष्टि भी हो सकती है। अब बात आती है कि क्या सिया के माँ बाप को सिया की सच्चाई के बारे में पता था कि वो इस तरह की लड़की है, वो इस तरह से प्लानिंग कर रही है, या चेतन चौधरी उसका बॉयफ्रेंड है? तो जवाब यही है कि सोनम की तरह, मुस्कान की तरह, जैसे उनके माँ बाप को नहीं पता था कि उनकी बेटियों ने जो किया था, जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने अपने पति का कत्ल करवाया, जिस तरीके से मुस्कान ने अपने पति का कत्ल किया, जो ब्लू ड्रम वाला केस था, उस केस में भी माँ बाप को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटियां इस तरह की वारदात को भी अंजाम दे सकती हैं। उनके दिमाग में ऐसी भी कोई चीज़ चल रही थी। जब सिया की शादी तय हुई थी तब सबसे ज़्यादा खुश सिया थी। माता पिता से पता चलता है कि जो इनका घूमने फिरने का प्लान था सिया का और केतन का, तो सिया खुद तमाम शॉपिंग कर रही थी अपने बर्थडे के लिए, वो ड्रेसेस का इंतज़ाम कर रही थी, ऑल्ट्रेशन के लिए वो खुद खुश होकर तमाम चीज़ें कर रही थी। तो सवाल यही उठता है कि जब वो इतना खुश होकर तमाम चीज़ों को कर रही थी, तो फिर उसके दिमाग में अपने मंगेतर का कत्ल करने का प्लान किस तरीके से आया, ये एक अहम सवाल है। केतन से रिश्ता तय करने से पहले माँ बाप ने सिया से पूछा भी था, जिसमें सिया का जवाब हाँ था। सिया वहीं मना कर देती तो शायद एक जान बच जाती। अग्रवाल और गोयल परिवार के बीच 35 साल पुराना पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन सिर्फ एक 20 साल की लड़की ने उन तमाम रिश्तों को खराब कर दिया। जाहिर सी बात है दोनों परिवार के बीच अब रिश्ते वैसे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि सिया ने जो किया है वो बेहद ही चौंकाने वाली चीज़ है। अब सिया और चेतन के साथ जो होगा वो तो होगा, लेकिन दोनों ही परिवार अब गम में डूबे हुए हैं, क्योंकि केतन अग्रवाल अब वापस नहीं आ सकते। उनकी जान इन दोनों ने मिलकर ली है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है जो बाकी शादियों में भी सामने आता है कि अगर इन लड़कियों को शादी नहीं करनी थी तो वो शादी से मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इस रास्ता चुना कत्ल करने का। उन्हें कत्ल करना सही लगा, ईजी लगा, लेकिन उन्हें मना करना ईजी नहीं लगा। अगर सिया चाहती, जो उसका परिवार था, प्रोग्रेसिव थॉट वाले परिवार थे, वो चाहती तो मना कर सकती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। ये परिवार आपस में दोनों को जानते थे। सोचिए, जो दो परिवार एक दूसरे को जानते हैं उसमें भी शादी सेफ नहीं है। सिया गोयल ने उस लड़के का कत्ल किया है जहां पर ये परिवार में आपस में एक दूसरे को जानते भी थे। 35 साल पुरानी इनकी पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन फिर भी अंत जो हुआ वो बेहद ही दुखद हुआ। फिलहाल ये दोनों से पूछताछ लगातार चल रही है। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो तमाम चीज़ें क्राइम तक आपको बता रहा है। फिलहाल इस माफिया क्वीन के एपिसोड में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं, वो हमें ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ केसेस और आपके सामने लाए जा सकते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।